अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। जो आज की बैठक में खुश आमदीद। आज की दूसरी एपिसोड में पहली एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की हमारी एपिसोड है शहरी और देहाती ज़िंदगी के मुतालिक। ये शहरी और देहाती ज़िंदगी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है, और जिस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसी तरह से इनके रहने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी में हमने आज मदऊ किया है अपने दो मेहमानों को। मेरे इस जानिब बैठे हुए हैं जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब शहर में ही पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, और अब माशाल्लाह इनका यहीं पे कारोबार है और ये शहर की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। मेरे दूसरी जानिब बैठे हुए हैं मोहम्मद हसनैन साहब। मोहम्मद हसनैन साहब गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गांव में ही पैदा हुए, वहीं पे पले बड़े, वहीं पे उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद अभी सिर्फ आज हमारी इस एक नशिस्त के लिए जो है ये गांव से तशरीफ़ लाए हैं। अपने आज के मुद्दे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है अब्दुल रज़ाक साहब की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि ये शहर की ज़िंदगी के मुतालिक क्या फरमाते हैं। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपका कि आपने मदऊ किया, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि दोनों जो शहर और देहात हैं, इन दोनों का अपना अपना अलग अलग मुकाम है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शहर की ज़िंदगी है ये बहुत तेज़ है, और शहर की ज़िंदगी में आपके लिए रहना जो है ना वो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको तरह तरह की सहूलियात मिलती हैं। हर चीज़ जो है ना वो आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाती है। ये बहुत आसानी रह जाती है किसी भी इंसान के लिए कि जब उसको तमाम तर सहूलियात मिल जाएँ और वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। मैं गया था गाँव एक दफ़ा, और यकीन माने कि मैं वहाँ पे 10 मिनट भी जो है ना वो नहीं रुक पाया। इतनी बू थी वहाँ के जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। जी। अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, शहरी ज़िंदगी के मुतालिक बिल्कुल बेहतरीन बताया। बहुत सारी सहूलियात हैं शहर में और बहुत सारी चीज़ें हैं शहर के मुतालिक। चलते हैं मोहम्मद हसनैन साहब की जानिब और देखते हैं कि मोहम्मद हसनैन साहब जो है ना वो गाँव की ज़िंदगी के मुतालिक क्या कहते हैं। जो अभी बहुत बहुत शुक्रिया साडा, तुसीं सानू सद्या। सानू तो शहर का नहीं पता, साडा तो अपना एक छोटा जिहा पिंड है, उहदे च ही रहीदा। सवेरे सवेरे आप उठीदा, अपनी वाइफ भी की करी दी है, नाल यारा बेलियां दे नाल बैठ जाईदा। ना सानू कोई पैसे की लालच है, ना सानू किसी चीज़ की ज़रूरत है। अपने माहौल च ही रहीदा ते खालस खुराकां खाई दियां ने, खालस हवा दे विच रहीदा। अल्लाह का शुक्र है, एवं जिंदगी लंघ रही है। शहर दे विच ते ना हवा खालस है ते ना खुराक खालस। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी को और अपने शहरी और देहाती ज़िंदगी को जो है ना वो यहाँ पे बयान किया है। चलते हैं जनाब आज के पहले मुद्दे की जानिब, और आज का पहला मुद्दा है माहौल, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि किस तरह का जो है ना वो इन्वायरमेंट मिलता है हमें शहर में और किस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है हमें गाँव में। चलते हैं अब्दुल रज़ाक साहब की जानिब। सर फरमाइए, शहर के इन्वायरमेंट के मुतालिक क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखिए जी, शहर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत है, और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो प्लांटेशन पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और जितनी भी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं ये भी प्लांटेशन के ऊपर बहुत काम कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहर में जिसकी वजह से जो है ना वो शहर में बहुत अच्छी फ़ज़ा जो है ना वो कायम की जाती है। इसके अलावा जो है ना वो पार्क्स, बड़े बड़े पार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी पुरफ़ज़ा मुकाम पे जाने की, तो हम या पार्क में चले जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रहने के हिसाब से शहरों का माहौल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेहतरीन फरमाया अब्दुल रज़ाक साहब ने। ऐसा ही है, आजकल शहरों में जो है वो प्लांटेशन पे और ट्री प्लांटिंग पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है प्लांटेशंस को लेके, क्योंकि माहौल एक इस किस्म का बन गया है कि ज़ाहिर है हमें भी जो है वो फ़ज़ा में खुली सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। अब चलते हैं जनाब हम मोहम्मद हसनैन साहब की जानिब, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर फरमाइए। देखो जी, साडे कोल तो एक हरियाली ही है कि साडा माहौल ही तो एक चंगा है, ठीक है। सानू नहीं जरूरत आप ही को जलाने दी। अल्लाह ने हर पासे दरख्त ही दरख्त दिते ने, अल्लाह ने हर पासे सुकून ही सुकून दिता है। ते दूजी गल ये भाई जी कि जून जुलाई की गर्मी च भी असीं टाली थले सौ जाइदा तो सुकून की नींद आ जाती है। तो मेरे भाई जेडे कह रहे हैं कि जी शहर का माहौल बहुत अच्छा है, इन्हों को पूछो कि इन्होंने आखिरी वाली रात में चंद तारे कदों वेखे सी।
ਇੰਨੇ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤਾਰੇ नजर नहीं आते हुए। जी बिल्कुल, हसनैन साहब ने बिल्कुल बेहतरीन फरमाया। जो कि शहर का इन्वायरमेंट इस वक्त चल रहा है, पोल्यूशन का जो इंडेक्स चल रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक है। और WHO ने भी जो है वो यही कहा है कि कई शहर तो ऐसे हैं कि जहाँ पे रहना जो है वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और मोहम्मद हसनैन साहब भी बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शहरों का बहुत ज़्यादा गिर चुका है, कि जिसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो कतई ठीक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो काम कर रही हैं इसको बेहतर करने के लिए, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किस तरह से भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के इस सारे के सारे माहौल को जो है ना वो कंट्रोल किया जाए। तो चलते हैं जनाब अगले मुद्दे की जानिब, और हमारा अगला मुद्दा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि रहने सहने की सहूलियात से मुतल्लिक। इस मामले में देखते हैं कि गांव में हमें जो है ना वो किस किस्म की सहूलियात मिलती हैं, और शहर में हमें जो है वो किस किस्म की सहूलियात मिलती हैं। चलते हैं अब्दुल रज़ाक साहब की जानिब। सर फरमाइए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो सर देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात ही ना करें आप। जितनी सहूलियात आपको शहर में मिलती हैं, ये सहूलियात आपको गाँव में मिल ही नहीं सकती। तरह तरह के हॉस्पिटल्स जो है ना वो कायम हो गए हैं, शॉपिंग प्लाजाज मिल गए हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स जो है ना वो हैं, पार्क्स हैं। आपको हत्ता के ज़रूरियात ज़िंदगी की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती शहर में। जब आपका दिल करे आप जाके जो है ना वो आसानी के साथ शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, जबकि गाँव में ऐसा नहीं होता। जी, गाँव में तो एक ही अस्पताल होता है, वहाँ पे भी सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठा होता है जो सिर्फ यही कहने के लिए बैठा होता है कि इसको लाहौर ले, इसने नहीं बचना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से शहर का जो है ना वो किसी तरह से भी आप गांव के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अब्दुल रज़ाक साहब ने। ऐसा ही है, सहूलियात के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें जो है वो शहरों का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे तमाम तर जो है वो सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। चलते हैं मोहम्मद हसनैन साहब की जानिब, इनसे पूछते हैं कि आपने गांव की ज़िंदगी के मुताबिक क्या चीज़ें आप देखो। जो आदमी सादा जो लोग हैं सानू जरूरत ही नहीं है चीज़ों की, खालस खुराक खाई दी है, खालस आवाज बीमार ही असीं घट वध होंदे हैं। लेकिन यह भाई की गल ठीक है कि इत्थे हस्पताल नहीं है, ते बाकी रह गई गल चीज़ों की, तो जदों कोई ब्याह शादी आती है या किसी की कोई चीज़ की लोड़ पैंदी है तो फिर असीं शहर जाके उत्थों चीज़ां लै लईदियां ने। जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि हुकूमत को गाँव की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुतल्लिक भी सोचना चाहिए। वहाँ पे भी एक हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है ना वो रहता है। इनको देखना चाहिए कि किस तरह से जो है ना वो हुकूमत गाँव की ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा कर सकती है। हमारी अगला मुद्दा जो है वो ये रह जाता है कि गाँव की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, किस तरह से आप जो है सोशलाइजेशन करते हैं, लोगों से आप किस तरह से मिलते हैं, क्या आप टाइम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। चलते हैं अब्दुल रज़ाक साहब की जानिब। सर फरमाइए, क्या कहते हैं आप इसके मुताबिक? सर देखिए, गाँव की देखिए जी, शहर की ज़िंदगी जो है वो बहुत तेज़ होती है, और इस तेज़ ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सोशलाइजेशन कर लें। हाँ, रात को जो है वो सारे घर वाले आपस में मिल बैठ जाते हैं, और जो भी कोई आपस में दुख दर्द हैं वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक रही बात रिश्तेदारों की, तो इनसे मुलाकात जो है वो किसी फंक्शन में या किसी शादी पे हो जाती है, और इसके अलावा ज़रूरत नहीं होती हमें किसी भी सोशलाइजेशन की। बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने कि शहरों की ज़िंदगी जो है वो बहुत तेज़ चल रही है आजकल। ज़ाहिर है कि 9 to 5 आप जॉब करते हैं, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि आप घर आते हैं, और बाज़ औक़ात तो जो हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो आप रात को 10-10 बजे भी दफ्तर से जो है ना वो फ्री होते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं, इसमें अब्दुल रज़ाक साहब ने बहुत बेहतर तरीके के साथ रोशनी डाली। तो चलते हैं जनाब, यही क्वेश्चन हम पूछते हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद हसनैन साहब से, और वो क्या फरमाते हैं। देखो जी, साढ़े को एक टाइम का टाइम है, सवेरे सूरज के नाल उठी दा, नमाज पढ़ी दी, अल्लाह तौबा करी दी, उस तो बाद ज़मीना ते चले जाईदा, शाम को वेले होके घर आईदा, उस तो बाद रोटी खाई दी, रोटी खा के तो फिर सारा दिन यारा बेलियां दे नाल ही बह जाईदा, रिश्तेदारां दे नाल बह जाईदा। देखो जी, साडा पिंड जिहड़ा ना वो एक छोटा जिहा खानदान हैगा, किसी नूं भी कोई मुश्किल होवे, कोई भी रौला पै जाए, कोई भी मसला हो जाए, असीं सारे इकट्ठे हुंदे हैं।
صاحب جڑے کہندے نے کہ جی پتہ نہیں کی نام لیا انہوں نے، صاحب جڑے کہندے نے انہاں کولوں پوچھو کہ انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں دے ہمسائے چ کون رہندا ہے، انہاں نوں پتہ انہاں کولوں پوچھو کہ انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں دے محلے دے وچ کدی کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے۔ ساڈے پنڈ 'چ نہیں ہوندا، ساڈے پنڈ 'چ ایک 'چ مصیبت پوے اور سارے دی مصیبت ہوندی ہے۔ دیکھیں جی یہ غلط بات کر رہے ہیں محترم، شہر میں بہت بڑے بڑے پلازے ہیں، ساڈے کول ہریالی ہے، ہمارے پاس اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہیں، ساڈے کول خالص خوراک ہے، ہم دنیا بھر سے رابطے میں ہیں، سانو ضرورت ہی کوئی نہیں نال تے دروازہ کھڑکا کے گل کر لئی دی ہے۔ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ساڈے کول سکون ہے، ہمارے پاس پارک ہیں، ساڈے کول کھیت ہی کھیت ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ساڈے کول یار نہیں، ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ساڈے کول رشتے نے۔ بس 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 یہ ایک واحد بحث ایسی ہے کہ جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جی ہر جگہ پہ پازیٹیو اور نیگیٹیوز ہوتے ہیں، اگر کچھ چیزیں شہروں کی بہت اچھی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مصیبتیں بھی ہیں، اور اسی طرح کہ اگر گاؤں کی چیزیں کچھ اچھی ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ سہولیات کا فقدان بھی ہے۔ تو یہ بحث ہمیشہ سے چلتی رہے گی، ہمارا صرف حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ گاؤں میں جو اس کی خصوصیات ہیں ان کو ویسے برقرار رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو جو ہے نا وہ اونچا کرنا چاہیے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کسی نئے دو مہمانوں کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے میزبان جواد احمد کو۔ اللہ حافظ۔